खास करके बेसिक में ये देखने में आता है कि तांत्रिकों की पूजा कर रहे हैं। तांत्रिक उन्हें कहा जाता है जो भूत प्रेतों को कंट्रोल करते हैं, भूत प्रेतों को मानते हैं। भगवान भूतनाथ आता है इस सृष्टि पर, उसको न पहचान पाने के कारण तांत्रिकों की मनौती करके भूत प्रेत आत्माओं का आक्रमण उनके ऊपर कराते हैं। इसके ऊपर, भूतनाथ और भूतनाथ के बच्चों के ऊपर। इसलिए शिव कहो, रुद्र भगवान कहो, उसके 108 रुद्र गण गाए हुए हैं रुद्रमाला, जिनकी यादगार है रुद्राक्ष की माला। वो रुद्राक्ष के मड़के में एक मुख से लेकर के 14 मुख होते हैं। उनका नाम है रुद्राक्ष। माने उन सभी 108 मणकों में जो रुद्र है, शिव नहीं, कौन? रुद्र, जो रौद्र रूप धारण करता है, महाकाल, वो प्रवेश करता है 108 मणकों में। शिव तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, लेकिन शिव ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान यज्ञ। क्या कहा जाता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शुरुआत होती है रुद्र ज्ञान यज्ञ से। यज्ञ के आदि में भी अभी भी रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है। तो वही रुद्र 108 मणकों में प्रवेश करता है। फिर कोई कोई मणके ऐसे होते हैं कि जिनमें भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। क्या? ऐसे नहीं कि रुद्र ही प्रवेश करेगा। क्या? किसी में एक भूत, किसी में 2 भूत, किसी में 4, किसी में 14 भी। इसलिए रुद्राक्ष के मणकों में वो मुख दिखाए जाते हैं। इतने मुख से बातें करते हैं। वो रुद्र के मणके, रुद्र के बच्चे हैं, महाकाल के बच्चे हैं, और वो महाकाल के बच्चे राजाई प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। उनके ऊपर इतनी प्रेत आत्माओं के आक्रमण होते हैं। सोचो जरा कि जब दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटेंगी ताश के पत्तों की तरह, 100 मार के 100 मंजिल से भी ऊपर के मंजिल के मकान बनाए हुए हैं। इस देश में भी विदेश में भी बनते जा रहे हैं। एटम बम फटेंगे, भूकंप आएंगे, जमीन हिले हाल डोल करेगी तो सारे गिरेंगे। कितने मनुष्य मरेंगे अचानक। ये अचानक मौत मरने वाले क्या बनेंगे? भूत प्रेत बनेंगे। उनमें से जो पावरफुल भूत प्रेत होंगे वो इन रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये आसुरी शक्तियां रावण संप्रदाय हैं।
वो जान लेती हैं कि युद्ध विकराल है, भगवान का ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते, तो कम से कम जो देह अहंकार है, उस अहंकार के आधार पर रावण में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार भरे हुए हैं, उन शक्तियों के आधार पर तो हम आक्रमण कर सकते हैं। तो उन बीके वालों को भगवान तो नहीं मिलता है, कौन मिल जाते हैं? वो तांत्रिक मिल जाते हैं। वो आज के तांत्रिक नोटों की गद्दियां लेते हैं और काम करते हैं भूत प्रेतों के द्वारा, उन्हीं को भगवान समझ लेते हैं। अब क्या भूत प्रेत भगवान होंगे? भूत प्रेत भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो भाग्यवान को भगवान कहा जाता है। क्या? जिससे जास्ती भाग्यवान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो दुनिया का सबसे जास्ती भाग्यवान होता है। विश्व का बादशाह होता है। दुनिया में और कोई मनुष्य मात्र, कोई भी धर्म का फॉलोअर कितनी भी ताकत लगाया हो, बाहुबल की, हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, अलेक्जेंडर हो, कोई भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका। ये तो एक ही शिव बाबा का बताया हुआ रास्ता राजयोग बल है, जिसके आधार पर विश्व की बादशाही प्राप्त होती है। जो विश्व की बादशाही लेने वाला होगा, वो इन भूत प्रेतों से डरने वाला नहीं हो सकता। हाँ, जिन आत्माओं में वो भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, वो प्रभावित हो सकती है। प्रभावित होती है तब तो उनमें प्रवेश होता है। अगर प्रभावित न हो तो वो भूत प्रेत उनमें प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो प्रभावित होने वाले जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, वो एक को छोड़कर हैं। एक मणका ऐसा है जो एक मुख वाला है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं एक मुख वाला रुद्राक्ष का मणका किसी को मिलता ही नहीं, विरले को मिलता है। बाकी जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 14, भूत प्रेत प्रवेश करते ही हैं। तो इनसे पिंड कैसे छूटे? भक्ति मार्ग में तो लड्डू बना लिया और चढ़ा दिया, कहते पिंड छूट गया। अब वो लड्डू थोड़े ही पिंड छुटाएगा।